नमस्कार दोस्तों, जीके लाइन में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सरलीकरण के नियम बताने चल रहे हैं। आज हम दोस्तों आपको सरलीकरण के नियम बताएंगे। दोस्तों, इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण नियम है आपका बोर्ड मास रूल। इसी रूल से ही हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि बोर्ड मास रूल होता क्या है। दोस्तों, यह एक ऐसा रूल है जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि बोर्ड मास का मतलब होता क्या है। दोस्तों, ये हो गया BODMAS। अब हमको समझना है कि प्रत्येक अक्षर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे B का मतलब ब्रैकेट होता है, जिसे हम हिंदी में कोष्टक भी कहते हैं। फिर O का मतलब ऑफ होता है, जिसे हम हिंदी में का कहते हैं। फिर डिवीज़न, जिसका मतलब भाग होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब गुणा होता है। फिर एडिशन, जिसका मतलब जोड़ होता है। फिर सबट्रैक्शन, जिसका मतलब घटाना होता है। दोस्तों, बात करें ब्रैकेट, तो हमारे ब्रैकेट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। का मतलब भी गुणा ही होता है। भाग का मतलब चिन्ह ये है, गुणा ये है, जोड़ ये है, माइनस ये है। अब दोस्तों, हमें समझना है कि ये जो हम लिखे हैं इसका लिखने का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका लिखने का मतलब है सबसे पहले हमें इसे हल करना है, दूसरे पिसे, तीसरे पिसे, चौथे पिसे, पांचवें पिसे, छठे पे इसे। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, सबसे पहले यदि आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके सरलीकरण के लिए दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ को हल करना है, ऑफ के बाद फिर डिवीज़न को हल करना है, डिवीज़न के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को हल करना है, फिर एडिशन को, फिर सबट्रैक्शन को। अर्थात सबसे पहले आप कोष्टक हल करेंगे, फिर का हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, फिर जोड़ हल करेंगे, फिर घटाना हल करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कोष्टक। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। चारों कोष्टक हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब इन चारों कोष्टक का एक यूनिक नाम होता है। इस कोष्टक को हम कहते हैं बड़ा कोष्टक। इसको हम कहते हैं मझिला कोष्टक। इसको हम कहते हैं छोटा कोष्टक। और इसे हम रेखा कोष्टक कहते हैं। रेखा कोष्टक, या हम कहीं कहीं इसको रिज कोष्टक भी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए चारों कोष्टक। अब इन चारों कोष्टकों में से सबसे पहले किस कोष्टक को हल करना है ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। फर्स्ट पे ये रहेगा, सेकंड पे हमारा छोटा कोष्टक रहेगा, थर्ड पे ये रहेगा और फोर्थ पे बड़ा कोष्टक रहेगा।
कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, रेखा कोष्ठक को हल करने के बाद हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर इसको हटाने के बाद फिर हम मझले कोष्ठक को हल करेंगे, मझला कोष्ठक को हटाने के बाद फिर हम बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारे सभी कोष्ठक। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफ। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर का लिखा रहेगा कोष्ठक को हल करने के बाद आपको का वाले को सबसे पहले हल करना है। यदि कोष्ठक रहेगा तो सबसे पहले आप कोष्ठक हल करेंगे। यदि कोष्ठक को हल कर लिए हैं फिर उसके बाद अगर आपको इन सभी में ये का लिखा मिलता है, डिवीजन, गुणा, प्लस, माइनस, इतने अगर आपको दिख रहे हैं तो इन सभी में सबसे पहले आपको का को हल करना है। का को हल करने के बाद फिर आप यहाँ पे बढ़ेंगे। अगर आपको भाग, गुणा, प्लस, माइनस दिख रहा है तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। भाग को हल करने के बाद गुणा को हल करेंगे, गुणा को हल करने के बाद प्लस को हल करेंगे, प्लस को हल करने के बाद माइनस को हल करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बोर्ड मास रूल। सभी अक्षरों का उनका मतलब, जिन अक्षरों के एक यूनिक नाम है, उन्हीं यूनिक नामों से इस रूल को बनाया गया है। अब दोस्तों हम बोर्ड मास रूल से आधारित कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 2 का 3 गुणे 5 प्लस 2। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा या आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें हल किसको पहले करना है, हमें हल सबसे पहले किसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोर्ड मास रूल याद करना है। बोर्ड मास रूल याद करने का मतलब है कि B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। अर्थात सबसे पहले हमें ये फर्स्ट रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। अब ब्रैकेटों में देख रहे हैं कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप इसे हल कर लीजिए। इसके अंदर का जब आप हल करेंगे अगर ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। तो दोस्तों इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 का 3 गुणे, इसको आप हल करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ गुणा दिख रहा है और का दिख रहा है। हमने कहा है दोस्तों का और गुणा में सबसे पहले आप का को हल करेंगे। का अर्थात मतलब 2 गुणे 3 गुणे 7, इसको आप हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 गुणे 7, अब 6 सते 42, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आपने देखा कि इस नियम की सहायता से हम इसको कैसे हल किया। हल करने के बाद हमारा आंसर ये आया। अब दोस्तों हम अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 7 प्लस 8 माइनस 3 ऑफ 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों अब इसको हम हल करेंगे। 7 प्लस, अब देखेंगे कि ब्रैकेट तो दिया हुआ है लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है और ऑफ भी है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है और का भी दिया हुआ। आपका मतलब का होता, अगर हम यहाँ पे का भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका मतलब का ही होता है। अब दोस्तों माइनस और का में सबसे पहले किसे हल करेंगे, का वाले को हल करेंगे। तो आप का वाले को हल कर लीजिए, और हमने बताया है कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इन दोनों को आप गुणा करेंगे या ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7, 8 में 6 जाएंगे तो 2 बचेगा 9। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं।
अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अब दोस्तों इसको हल करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको चारों ब्रैकेट भी मिल रहे हैं। तो अब इन चारों ब्रैकेट में आपको चुनाव करना है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हम हल करें। तो हमने कहा है जब इस तरह के चारों ब्रैकेट आपको देखने को मिल जाए तो सबसे पहले आप इस वाले ब्रैकेट को करिएगा। इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक या रिज कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को सबसे पहले हम हल करेंगे। अब दोस्तों बाकी सेम को वैसे ही लिख लेंगे। तो 20, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये माइनस अलग है, ये केवल आप इसको इतना ही लीजिए। तो यहाँ पे आप जब इसको आप हल करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस आप लिख दीजिए। 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये ब्रैकेट है ये और ये, इन तीनों में आप हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा वाला कोष्ठक हल करेंगे। तो इसको आप हल करिए। तो इसको आप हल करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये हमने इसको लिख दिया। ऐसे आप एक 1 बाई 1 स्टेप आप एक ब्रैकेट को हटाते चलेंगे और आप उसको छोटा रूप करते चलेंगे। अब देखिए 10, ये -5 घटाना है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। दोस्तों ध्यान देना है, हमको केवल रूल के हिसाब से चलना है। ये नहीं कि हम देख रहे हैं आप यहाँ माइनस के अंदर गुणा किए और आप यहाँ पे इसको घटाने लगे। हमको आपको चलना केवल किस पे है, रूल पे। इस बोर्ड मास के रूल के अनुसार ही हमें सारे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें हल करना है। अब दोस्तों बच रहा है यहाँ पे 20 में से 5 घटाना है। तो आप यहाँ पे 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अब 25 में से 15 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यदि हम रूल को फॉलो करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन हमें बिल्कुल आसान हो जाते हैं। यदि हमने रूल का फॉलो नहीं किया तो अगर आपने 20 से कहीं से भी हल करना शुरू कर दिया तो हमारा आंसर कभी सही नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिए। इस रूल को याद करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन इसी रूल से लगाइए, अलग रूल मत यूज करिए। दोस्तों अब थोड़ा इससे और टफ ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम और थोड़ा टफ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दोस्तों अब हमें भी फिर वही रूल नियम यहाँ पे फॉलो करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल करने हैं। अब ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सबसे पहले इसको आपको हल करना है क्योंकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। तो 1/3/7 का मतलब आप गुणा कर सकते हैं। तो इसको आप हल करेंगे तो 6 + 8 ×
इसमें से आप घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस इसको आप चाहें दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो भिन्न में संख्याएं होती हैं वो पलट जाती हैं। यदि वो 7/25 है तो 25/7 हो जाएगा, माइनस 3/7 प्लस 8/14 ये हुआ। अब आप इसको फिर यहाँ भी अगर आप इसको गुणा करना चाहें, सॉरी दोस्तों, इसको वैसे ही लिखिए, इसको आप हल करेंगे तो 14 हो जाएगा, कोष्टक आप चाहें तो हटा सकते हैं, प्लस इसको आप हल करेंगे तो 5/25 हो जाएगा, 5/7 आएगा। आप इसको आप हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3/7, 8/14 को आप हल करेंगे, 14 एलसीएम आएगा, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, 8। फिर इसको आप हल करेंगे तो 1/3/7 का मतलब गुणा, 14 आपको हल करना है, इसे भाग को हल नहीं करना है। इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8×6 14, 14/14, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ 1। आप इसे हल करेंगे 7 दूनी 14 और 3 दूनाई 6 भागे 6, प्लस आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 -1, 7 एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, -7 आएगा। अब दोस्तों इसको आप हल करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2/7। अब इस -2/7 को आप हल करेंगे, 1/6, ये आप प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2/7। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 7×6 42। इसको आप हल करेंगे, 6×7 42, 7 और 7×6 42, 6 दूनाई 12। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा -5/42। ये आपका आंसर। तो दोस्तों देखा आपने, बोर्ड मास रूल से बड़े क्वेश्चन, छोटे से छोटे क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। केवल हमें इस रूल को याद करना है और ब्रैकेट को ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट हल करना है। तो दोस्तों ये हो गया बोर्ड मास रूल, जो कि संख्या पद्धति का ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद।